ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगल गौतमो गणी मंगल मुकुंद कुंदाय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। त्युवणतिलयम देवं वंदिता त्युवणिंद परिपूज्यम वोचम अणुपेहाऊ भव्य जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले सती मात की जय। कार्तिक ज्ञानोपदेक्षा ग्रंथ कार्तिकी स्वामी विरचित और कल मंगलाचरण पर अपने चर्चा की थी कि 3 भुवन के तिलक और जो भव्य जीवों को आनंद उत्पन्न करने वाले और 3 भवनों में जो इंद्रों के पूज्य हैं ऐसे देव को उन्होंने नमस्कार किया था और कार्तिक के अनुप्रेक्षा ग्रंथ कहने की प्रतिज्ञा की थी। अब यहाँ पर दूसरी तीसरी गाथा पर अपन चर्चा करते हैं। यहाँ अणुपेयाओ अनुप्रेक्षा ऐसा बहुवचनांत पद है। अनुप्रेक्षा सामान्य चिंतन एक प्रकार है तो वह अनेक प्रकार है। भविष्य को सुनते ही मोक्ष मार्ग में उत्साह उत्पन्न हो ऐसा चिंतन संक्षेप में 12 प्रकार का है। उनके नाम तथा भावना की प्रेरणा 2 गाथा में कहते हैं। अब दूसरी और तीसरी गाथा में यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं कहते हैं कि अनुप्रेक्षा का अर्थ होता है चिंतन करना। अनुप्रेक्षा का अर्थ क्या है? चिंतन करना। किसका? कि चिंतन तो करना पर किसका करना? कि मोक्ष मार्ग में उत्साह उत्पन्न हो ऐसा चिंतन करना। चिंतन किसका करना? कि मोक्ष मार्ग में उत्साह उत्पन्न हो अर्थात उस जीव को मोक्ष मार्ग में लगने की भावना उत्पन्न हो। ठीक है ना? कि कौन सा चिंतन करे वो, कैसा चिंतन करे, कि तत्व का चिंतन करे वो। ऐसा चिंतन संक्षेप में 12 प्रकार है। कितने प्रकार बताएं? बहुत कुछ हो सकता है पर उन सबको 12 में समेट लिया। उनके नाम तथा भावना की प्रेरणा 2 गाथा में कहते हैं। उन भावनाओं के नाम बताते हैं यहाँ पर जो आपको याद भी हैं सबको। अददुव शरण भणिया संसारा मेघमण्डन मसूतम आसव संवर नामा निर्जर लोयाण पे आओ। ये जाणून भाव दुर्लभमानुभावाणनिष्टम मनमयन काय शुद्धि एदादसो दोय भणियाऊ। ये अध्रुव अर्थात अध्रुव यानी अनित्य भावना। हमने जो अनित्य भावना सुनी है ना उसका नाम इन्होंने दिया अध्रुव भावना। अध्रुव, ध्रुव मन स्थायी, अध्रुव मने अस्थायी है ना। तो यहाँ पर इन्होंने अध्रुव नाम दिया। असरण संसार, एक अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निद्रा,
लोकानुप्रेक्षा, बोधि दुर्लभ, धर्म भावना, ये 12 भावना कही है। इन्हें जानकर मन वचन काय शुद्ध कर निरंतर भावो। ये जो 12 भावनाएं हैं कौन कौन सी? अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि, आत्म संवर, निद्रा, लोभ, बोधि दुर्लभ और धर्म। इन 12 भावनाओं का चिंतन करो, मन वचन काय शुद्ध कर निरंतर भाव। निरंतर भाने की बात कही है। किसकी? 12 भावनाएं निरंतर भानी चाहिए। अमराई साहब, कब? जग रहे तभी के सो रहे तब भी। सोने काल में चिंतन होता है क्या? क्यों नहीं होगा? सोने में सपने देख सकते हो नहीं देख सकते हो? तो फिर सोने के काल में चिंतन चल सकता है और चलता ही है। अब क्या चल रहा है वो अलग बात है, पर चलता तो है ही। मन शांत बैठता है क्या कभी? बताओ, मन शांत रहता है? मन तो सोने के काल में भी चलता ही रहता है। अब क्या चल रहा है वो जानो, वो प्रभु जाने, और खुद जो जीव कर रहा है उसको ही पता नहीं रहता क्या चिंतन चल रहा है। रात को आप क्या चिंतन चल रहा है सोने के काल में आपको पता रहता है? बोलो। अभी जैसे सो रहे हैं तो सोने के काल में क्या चिंतन चल रहा है अपने को ख्याल में रहता है? पता ही नहीं रहता है। परंतु आप दिन भर जो करोगे ना वो आपके रात में भी फिर चलेगा, ऑटोमेटिक चलेगा। ये 12 भावनाओं के नाम कहे गए हैं। इनका विशेष अर्थ रूप कथन तो यथास्थान होगा ही आगे कर रहे हैं, परंतु ये नाम भी सार्थक हैं। इनका अर्थ किस प्रकार है? अध्रुव तो अनित्य को कहते हैं। अध्रुव किसको कहते हैं? जो नित्य नहीं है, जहां कोई शरण नहीं सो अशरण। सब आ रहा, एक एक व्याख्या आएगी, बहुत संक्षेप में एक एक शब्द का अर्थ बता रहे हैं। ब्रह्मण को संसार कहते हैं। संसार किसका नाम? ब्रह्मण, सो संसार। जहां कोई दूसरा नहीं हो सो एकत्व, जहां दूसरा कोई नहीं हो सो एकत्व। जहां सबसे भिन्नता सो अन्यत्व, जहां सबसे भिन्न किया जाए वो अन्यत्व भावना। मलिकता को असुचित्व कहते हैं। कर्म के आने को आश्रम, कर्म के आने को रोके सो संवर, कर्म का झरना सो निद्रा, जिसमें छेद में पाए जाए सो लोभ, अति कठिनता से प्राप्त हो सो दुर्लभ, संसार से उद्धार करे सो वस्तु स्वरूपाधिक धर्म। इस प्रकार इनका अर्थ है। यानी एक एक भावना का शाब्दिक अर्थ बताया खाली यहाँ पर, और कुछ नहीं किया है। अब विस्तार से चर्चा तो यहाँ पर गाथाओं में कर ही रहे हैं। जो स्वरूप है बिल्कुल संक्षेप में यानी शाब्दिक अर्थ बता दिया। अब एक एक भावना या चर्चा करते हैं। पूरी पुस्तक में, इस पूरे ग्रंथ में 12 भावनाओं का चर्चा है। एक एक अध्याय एक एक भावना से है, समझ लो। पहली भावना जिसका नाम दिया अध्रुव, इन्होंने क्या नाम दिया है? जिसका अर्थ है अनित्य भावना। तो अध्रुव अनुप्रेक्षा, पहले अध्रुव अनुप्रेक्षा का सामान्य स्वरूप कहते हैं। जम किंच वि उत्पन्नम तस्य विनाशोह नियमेन परिणाम स्वरूपेण वि नय किंची विशासयम अथि। कहते हैं जम किंच भी उत्पन्न, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है,
तस् नियमेण विनाशो वही, उसका नियम से नाश होता ही है। परिणाम स्वरूपेण भी, परिणाम स्वरूप से तो किंच भी सासयम न थी, कुछ भी नित्य नहीं है। क्या कहा कि जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसका नियम से नाश होगा। परिणाम स्वरूप से देखो तो दुनिया में कुछ भी नित्य, एक सूत्र दे दिया, जो उत्पन्न होगा वो जन्मेगा, वो मरेगा, जो जन्मेगा नहीं वो मरेगा कैसे? अपन कहते ना, धूप है तो छाया भी होगी, रात है तो दिन भी होगा, है कि नहीं? रात दिन सब कुछ चल रहे कि नहीं चल रहे? तो ऐसे या कह रहे हैं कि यही है कि जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं। आया है सो जाएगा। सब वस्तुएं सामान्य विशेष रूप है। प्रत्येक वस्तु कैसी है? सामान्य रूप भी है और विशेष रूप भी है। सामान्य तो द्रव्य को और विशेष गुण पर्याय को कहते हैं। सो द्रव्य रूप से तो वस्तु नित्य ही है तथा गुण भी नित्य ही है, और पर्याय व अनित्य है, इसको परिणाम भी कहते हैं। सामान्य और विशेष दो चीज कहते हैं। सामान्य रूप से तो द्रव्य, और द्रव्य कैसा है? नित्य है, ध्रुव है, शाश्वत है, त्रिकाली है। और पर्याय कैसी है? पर्याय अनित्य है, विनाशिक है, बदलने वाली है। और गुण ध्रुव है, शाश्वत है, त्रिकालिक है। तो सामान्य द्रव्य, विशेष पर्याय। तो द्रव्य से तो प्रत्येक वस्तु नित्य ही है, यानी वस्तु का कभी भी नाश। द्रव्य से बात करें तो, पर पर्याय से बात करें तो वस्तु प्रति समय बदलती है। जब जिस समय जो विवक्षा लगानी हो वो लगा ले, अर्थात जब जहाँ जैसी जरूरत है वह विवक्षा लगानी, वह अपेक्षा लगानी और उसको सोचना। जहाँ जिसका प्रसंग हो उस प्रसंग को ध्यान में रखना। प्रसंग क्या चल रहा है वो ध्यान रखना। प्रसंग द्रव्य गुण का है कि पर्याय का है? द्रव्य गुण का प्रसंग हो तो द्रव्य गुण की बात करेंगे, पर्याय का प्रसंग हो तो पर्याय की बात करेंगे। गुण भी नित्य है और पर्याय है वह अनित्य है, इसको परिणाम भी कहते हैं। किसको? पर्याय को परिणाम कहते हैं। बदलते हैं निरंतर। यह प्राणी पर्याय बुद्धि है, सो पर्याय को उत्पन्न होते व नष्ट होते देखकर हर्ष साथ करता है तथा उसको नित्य रखना चाहता है। इस प्रकार के अज्ञान से दुखी होता है, उसको इस भावना का चिंतन इस प्रकार करने योग्य है। कितनी बढ़िया बात कही गई है कि ये जो संसारी जीव है ना, ये किसको देखता है प्रति समय? ये पर्याय बुद्धि वाला है। हम सब कैसे हैं? पर्याय बुद्धि वाले, और सब पर्याय बुद्धि से दिमाग लगाते हैं। और पर्याय से देखे तो वस्तु प्रति समय उत्पन्न होगी और नष्ट भी होगी। जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होगा ही। तो इस नष्ट होता देख करके दुखी होता है, उत्पन्न होता है तो खुशी होती है। बर्थडे मना किसकी मनाते हैं? उत्पन्न हुआ ना, जन्म हुआ, आपको खुशी हुई, गया तो दुख हुआ। तो उठाना भी होता है
और सूरज भी होता है। क्या हुआ? पर्याय का नाश होता है, द्रव्य का नाश नहीं होता। उद्गल द्रव्य है, जीव द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, आकाश काल द्रव्य है, और इन्हीं द्रव्यों की पर्याय होती है। पर्याय किसकी होगी? द्रव्य की तो होगी। इसलिए हर पुद्गल का नाश होता है, जीव का नहीं होता, ऐसा नहीं। जीव का भी नाश नहीं होता, पुद्गल का भी नहीं होता। जीव पुद्गल की जो पर्याय होती है उसका नाश होता है। पुद्गल की भी पर्याय का नाश होता है और जीव की भी पर्याय का नाश होता है। तो ये प्राणी पर्याय बुद्धि है, तो पर्याय को होते व नष्ट होते देखकर अर्थ साध करता है। इसको पर्याय ही दिखाई देती है, द्रव्य दिखाई देता भी नहीं है। हमें क्या दिखाई देती है? और वो पर्याय जिसकी है वो उसको दिखता भी नहीं है, और पर्याय को देखता है और पर्याय के आधार पर ही हर्ष साथ करता है। और स्वाभाविक भी है, इसको जो दिखेगा उसको ही तो करेगा ये। हाँ, वो तो तीक्ष्ण बुद्धि जिनकी होगी वो उसके भिन्न जो चीजें वो देख लेते हैं। पीछे का राज क्या है वो सब थोड़ी देख सकते हैं। उसको नित्य रखना चाहता है, और क्या करता है? उस पर्याय को नित्य रखना चाहता है, जबकि पर्याय का स्वभाव तो नाश होना है, परंतु उस पर्याय को ये टिकाए के रखना चाहता है। और पर्याय कभी भी स्थिर है ही नहीं, रह नहीं सकती। और इसके दिमाग में वही पुत्र, इसको स्थायी कैसे रखें? ये पर्याय मनुष्य पर्याय, ये मनुष्य पर्याय है, मनुष्य पर्याय स्थिर है। आप इसके लिए कितना प्रयत्न करते स्थिर रखने के लिए? इस पर्याय को स्थिर रखने के लिए क्या क्या नहीं खिलाते पिलाते हो, क्या क्या इसके लिए नहीं करते हो, फिर भी ये तो गड़बड़ करती ही करती है। कर रही नहीं कर रही है? पर्याय आएगी और जाएगी, ये विनाशिक है पर्याय तो भैया। पर हमें वो समझ में नहीं आता। हम जो पर्याय दिख रही है, जो अच्छी लगती है उसको स्थिर रखना चाहते हैं, और जो बुरी लगती है उसको हटाना चाहते हैं। जो अच्छा लगे उसको रखना चाहते हैं, खराब लगे हटाना चाहते हैं। इस प्रकार के अज्ञान से दुखी होता है, उसको इस भावना का चिंतन इस प्रकार करना योग्य है। कैसे करना चाहिए चिंतन? कि मैं द्रव्य रूप से नित्य जीव द्रव्य हूं। मैं द्रव्य रूप से नित्य जीव द्रव्य हूं, उत्पन्न होती है तथा नाश होती है, यह पर्याय का स्वभाव है। इसमें हर्ष विषाद कैसा? यह शरीर जीव पुद्गल की संयोगजनित पर्याय है। धन धान्यादि पुद्गल परमाणुओं की स्कंद पर्याय है। इनके संयोग और वियोग नियम से अवश्य हैं। स्थिरता की बुद्धि करता है सो मोह जनित भाव है। इसलिए वस्तु स्वरूप को समझकर हर्ष विषादादिक रूप होना चाहिए। क्या कहा? क्या चिंतन करे वो? तो पहली बात लिखी सबसे पहले कि मैं द्रव्य रूप से नित्य जीव द्रव्य हूं। मैं कौन हूं? कैसा हूं? कि नित्य, मैं द्रव्य रूप से, शब्दाला द्रव्य रूप से, मैं द्रव्य रूप से नित्य जीव द्रव्य हूं। जो क्या होगा? कभी नाश को प्राप्त। मैं तो
द्रव्य रूप से जीव द्रव्य हूं। ये जो दिख रही ना पर्याय, मनुष्य रूप, त्रिंज रूप, नरक रूप, देव रूप, ये तो कैसी है? उत्पन्न हुई है, उत्पन्न होती है तथा नाश होती है। ये पर्याय का स्वभाव है। मैं इस पर्याय में आया हूं तो इस पर्याय से जाऊंगा भी। क्यों? पर्याय है। आप किसी गांव में आए हो तो उस गांव से जाओगे कि नहीं जाओगे? कि स्थायी है? बोलो। खेड़ी में आए थे, खेड़ी से यहाँ आ गए, अब यहाँ तो स्थायी हो आप। आपका स्थायी पता क्या है विमल जी? लिखा होगा ना आधार कार्ड में। आपका स्थायी पता क्या है? स्थायी पता है? स्थायी पता फिर यहाँ कैसे हो? स्थायी पता वो, और पत्र व्यवहार का पता ये। तो स्थायी पता है कि नहीं कि उदयपुर तो हम आए हैं, हम असली गांव तो लकड़वास, ठीक है ना, एक समझने के लिए भाई हम मूल लकड़वास के, हमारा लकड़वास है उदयपुर में तो हम, पर अब स्थायी हो गए उदयपुर में। तो अब क्या कहते हैं पर? अब हम स्थायी हो गए उदयपुर में। पहले आते जाते थे, अब हम उदयपुर में स्थायी रहने लगे। पहले आते जाते थे, हम आते जाते यूं कहते थे। अब आप क्या कहते हो? अब तो हमने लकड़वास छोड़ दिया और हम यहाँ के स्थायीवासी हो गए। तो सचमुच क्या स्थायीवासी हो गए कि ये भी छोड़ेंगे? क्योंकि यहाँ भी कितनी बार छोड़ करके लकड़वास जाते हैं, लकड़वास से यहाँ आते हैं, और ये दो गावी को, इसको भी छोड़कर कितनी बार बाहर जाते हैं। ऐसे ये जीव भी अनेक पर्याय धारण करता है, उनको धारण करता है, छोड़ता है, उनको धारण करता है, छोड़ता है। देह में गया, असंख्यात वर्षों तक रहा, तो स्थायी है वहां पर? असंख्यात वर्ष रह रहा तो भी स्थायी, वो पर्याय स्थायी नहीं है, वो भी छोड़नी पड़ेगी। मनुष्य में तो ये भी छूटेगी, नरक में तो छूटेगी, देह में तो भी छूटेगी, त्रिंज है तो भी छूटेगी। तो फिर इससे मोह करने से क्या फायदा? परदेसी से प्रीत क्या कहते नहीं कहते? ये तो परदेसी, ये तो चिरस्थायी तो तेरा जीव द्रव्य है। इस जीव द्रव्य की होने वाली पर्याय जो है कैसी लिखा? यह शरीर जीव पुद्गल की संयोग जनित पर्याय है। कि ये जो पर्याय का स्वभाव है वो हर विषाद करने योग्य नहीं है, क्योंकि पर्याय का स्वभाव ही ऐसा है। अरे यार इस आदमी का बुरा मत मानो, इसका स्वभाव ही ऐसा है, कहते नहीं कहते? वो आदमी सो नहीं है, अन्य आदत ही ऐसी, ऐसे कि मतलब अन्य मन में कहीं यूं बोले यो खाली, बाकी कहीं नहीं। इस पर्याय का स्वभाव ही ऐसा है, क्या आएगी और करनो बुरो नहीं माननो। होता तो अपन कहते भाई इसका यार आदत है, तुम बुरा मत मानना, है ना, चलता है इसका। तो ऐसे पर्याय का स्वभाव क्या है? आएगी और इसमें अब सुखी दुखी होने से क्या फायदा भैया? नहर में पानी आएगा और अरे पानी आएगा खुशी मनाओ, खुशी के मनाई जाना है, आया और आएगा और जाएगा, आएगा और जाएगा। नदी में का पानी आएगा और जाएगा, तालाब में पानी टिकता है, ये पानी आ रहा और इसमें हर सुविधा नहीं कर रहे, पानी आया गया, अब न खुशी हो न दुख हो, क्योंकि इसका स्वभाव ही आना और आना जाना, पर्याय प्रति समय आ रही और जा रही है। जैसे नदी में पानी बराबर आ रहा और जा रहा है, उस नहर में पानी प्रति समय आ रहा और जा रहा है, प्रति समय आ भी रहा है और प्रति समय, ऐसे पर्याय भी प्रति समय आ रही है और इसमें हर्ष विषाद करने की जरूरत नहीं है। यह शरीर जीव पुद्गल की संयोग जनित पर्याय है। ये जो शरीर है ना वो कैसी है?
कि जीव और पुद्गल की संयोग जनित पर्याय का, क्योंकि ये शरीर है ना दिखाई दे रहा है, इसमें जीव का निवास है और पुद्गल भी है, तो जीव और पुद्गल की संयोग जनित पर्याय। और जब इसमें से जीव निकल जाता है, अकेला ये रह जाता पुद्गल, तब इसको मृत कह देते थे, पर इसको जिंदा नहीं कहते थे, इसको कोई रखता नहीं है। जब तक इसमें जीव है, जीव और पुद्गल की संयोग जनित पर्याय रहती है, तब तक इसकी उपादेयपना है, तब तक लोग इसको महिमा करेंगे, इसका इलाज भी कराएंगे, कुछ कराएंगे। पर जैसे जैसे इसमें जीव निकल गया, उसके बाद पुद्गल अकेला रह जाता, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा होगा कि ये तो जीव और पुद्गल की संयोग जनित पर्याय है, इसमें हर्ष विषाद नहीं करना। धन्य धान्य आदि पुद्गल प्रमाणों की स्कंद पर्याय है, और ये धन धान्य आदि है ना, रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा बंगला, ये पुद्गल जनित पर्याय, पुद्गल प्रमाणों की स्कंद पर्याय ये। अरे आज कई बात करूं, कई भी हो, अरे 1.5 लाख નો नुकसान हुई गयो, कई के मोबाइल 1.5 लाख रो। अब पर कहते क्या है कि स्कंद पर्याय है, ये पुद्गल की स्कंद पर्याय है। यहाँ इसमें हर्ष विषाद करे, क्योंकि इसका स्वभाव ही ऐसा पूर्ण गलन स्वभाव है। और ये बड़ी मुश्किलों में घड़ी खरीदी, बड़ी महंगी घड़ी, और ये देखो तो पानी में खत्म। अब क्या करना, वो किसका स्वभाव भी ऐसा है, तो कि वाटरप्रूफ थी कैसी भी हो, जो स्वभाव है वो तो कि वाटरप्रूफ है, वाटर में डाल के तो उस पर लिखा हुआ वाटरप्रूफ लिखा हुआ है, पर डालो पानी में भी रहने दो, चेक करके भी बता देगा, पर बाद में क्या होगा वो देख लेना, है कि नहीं। ये वाटरप्रूफ लिखा हुआ है इसके ऊपर, फिर भी इसके अंदर वाटर आ जाता है। ये तो ये सब स्वभाव है इनका भैया। इनके संयोग और वियोग नियम से अवश्य है, क्या कहा, पर्याय है ना, इनका संयोग और वियोग अवश्य होगा, संयोग भी होगा और स्वरूप ही ऐसा है। अपन आए हैं, अकेले थे, 2 हुए, 2 के 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, एक गया, फिर दूसरा गया, तीसरा गया, अकेले रह गए वापस। होता नहीं होता, बोलो। कभी अपन चले जाते हैं, वे अकेले रह जाते हैं। इस संसार में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये होगा। अब रोना धोना कब तक करते रहो, ये बोलो, कब तक ये रोना धोना मचाओगे? लिखा आगे स्पष्ट कर दिया है, स्थिरता की बुद्धि करता सो मोह जनित भाव है। ये स्थिर की बुद्धि करता है, ये टिकने चाहिए। मैं जाऊं तो कोई बात नहीं, ये नहीं जाने चाहिए। क्या सोचता है? मैं जाता तो कोई बात नहीं, मैं जाती तो कोई बात नहीं, ये क्यों चले गए? हाँ, ये क्यों चला गया? अभी तो जाने के दिन मेरे थे। हाँ? ये चला गया। भगवान भी कैसा है, क्या क्या बोलते हैं। हाँ, जवान बेटा चला जाए तो क्या क्या कहते हैं, दादी अलग बात करेगी, माँ अलग बात करेगी। हाँ, भगवान ले जाता मेरे को ले जाता, मैं वैसे क्या करने वाली थी, इसको क्यों उठा लिया? हाँ, भगवान को उठाना ही था, लेना था, देख दी मेरे को ही ले लेती, मैं वैसे दुखी हो रही थी या दुखी हो रहा था। मारा ना पोता नहीं क्यों ली दो? अब कुछ भी रो, भगवान तुम्हारी बातें सब पता, भगवान तुम क्या कहोगे? उनको पहले ही पता है, तू रोएगा उसके पहले से पता है उनको, तू तेरे क्या रोने रोएगा। पर उन्होंने उठाया क्या?
ये तो देजीव देह शरीर पुद्गल की संयोग जनित पर्याय है। शरीर तो और ये आएगा और पर क्यों करता है ऐसा कि मोह जनित भाव है। मोह में क्या क्या नहीं कहता बोलो। मोह नाच रहा है। कौन नाच रहा है? वो जैसे भूत नचाता ना, मैं ये कर दूंगा ये कर दूंगा, वो भूत बोल रहा है, वो जीव नहीं बोल रहा है ना। ऐसे ही यहाँ ये मोह रूपी भूत बोल रहा है। कौन बोल रहा है? मोह रूपी भूत बोल रहा है। जैसे मोह ठंडा पड़ता है तो बाबा लग जाए, नहीं ले जाने दूंगा, नहीं ले जाने दूंगा, नहीं जलाने दूंगा, नहीं जला दूंगा, नहीं जलाने दूंगा। नहीं, कौन नाच रहा था? मोह नाच रहा था। हाँ, मेरी दादी मरी, मैं बस में पकड़ में नहीं जलाने दूंगा, नहीं जलाने। छोटा था। हाँ? नहीं नहीं नहीं, मेरी दादी को कहाँ ले जाए, मेरी दादी को कहाँ ले जा रहे हो? समझते नहीं थे, कुछ जानते ही नहीं थे। है? दादी से पतासे मिल जाते थे, वाह, दादी से वो फकारा फेंकते और दादी पतासा देती, खुश थे। वाह, मेरी दादी को लेने। अब तुम्हारी दादी कहाँ गई पता नहीं ना जी। मोह जनित भाव उस दादा दादी के प्रति या अपने पापा मम्मी की, जिसके भी जो भी है, उससे प्रति अपना मोह हो जाता है। तो वो मोह नाच रहा भी और कोई नाच नहीं रहा है। वो नाचता है। और अज्ञानता कि अब इसमें जीव नहीं रहा, अब ये दादी कहाँ है, अब तो असली दादी जिसको कहा वो तो गया काम, है ना। तो ये मोह नाचता है, मोह। इसलिए वस्तु स्वरूप को समझकर हर्ष विषादिक रूप नहीं होना चाहिए कि वस्तु स्वरूप को समझो भाई। लिखा ना समेसा नाटक में बनासदास जी ने, वस्तु स्वरूप विचारते मन पावे विश्राम। क्या कहा? क्या कहा कि वस्तु के स्वरूप का विचार करे तो मन विश्राम को प्राप्त हो जाएगा। वस्तु स्वरूप विचार करे तो, वस्तु के स्वरूप का विचार नहीं करे तो। और आगे की लाइन क्या है? रस स्वरूप रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव ताको नाम। अनुभव उसका नाम है। और पहली लाइन देखो ना कि वस्तु का स्वरूप का विचार करे तो क्या हो जाएगा? मन विश्राम को प्राप्त हो जाएगा। कि जीव का स्वरूप क्या, पुद्गल का स्वरूप क्या, धर्म का अधर्म का आकाश, जिसका जो स्वरूप है वो अपना काम करेंगे। द्रव्य का स्वरूप क्या, गुण का स्वरूप क्या, पर्याय का स्वरूप क्या। द्रव्य अपना काम करेगा, गुण अपना काम करेंगे, पर्याय अपना काम करेगी। जिसका जो जो काम है वो करेंगे, टेंशन नहीं। वस्तु स्वरूप का विचार करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। वस्तु स्वरूप को समझकर हर्ष विषादिक रूप नहीं होना चाहिए। वस्तु स्वरूप समझ में आ जाएगा, हर्ष विषाद नहीं होगा। और जितनी जितनी भूमिका ऊंची बढ़ती जाएगी वस्तु को समझने के साथ, उतना ही हर्ष विषाद कम होता जाएगा आपको। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को लेके घूम रहे हैं। अभी कौन नाच रहा था वहां पर? भी मोही नाच रहा था। वहां भाई कौन नाच रहा है? मोही नाच रहा है। अब क्या समझाएं राम को? राम ने किसी को मरते हुए नहीं देखा था क्या है? पर अभी भाई का मोह काम कर रहा है, वो लेके घूम रहे के मेरा भाई नहीं मरा, मेरा भाई नहीं मरा। तुम कहते मैं नहीं मानू, मैं नहीं मानू। बोलो, छोटे बच्चे तो नहीं थे रामचंद्र जी, राजा थे, समझदार थे। हजारों लोगों को मरते देखा था कि नहीं देखा? कितने सैनिक मरते हुए देखे थे उन्होंने? कितने पशु पक्षियों को मरते हुए देखा था? पर यहां पर देखो, अभी भाई के मुंह में चल रहे। कोई कहे समझाए तो समझ में नहीं आ रहा। बोलो, ऐसे महापुरुषों को भी समझाना पड़ता। 6 महीने हो गए,
पुराण में लिखा ना, सब मर्जी से तो नहीं कह रहा हूं। यहाँ कोई 24 घंटा बॉडी रख ले तो उत्पाद मचा दो। रखनी नहीं चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि जीव उत्पन्न हो जाते हैं, जला देना चाहिए, जितना जल्दी हो उतना जलाना चाहिए। पर कदाचित किसी प्रसंग बस रख लिया, रखना पड़ गया, तो कितने आरोप प्रत्यारोप लग जाते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि वे रामचंद्र जी तस के मस नहीं हो रहे, इतने समझा रहे हैं, पर क्योंकि जब समझ में आना होगा तभी आएगा ना, पहले आएगा कैसे, ऐसा ही नहीं हो। और उनको समझ में तब आया, इतना 6 महीने गुजरने वाले हैं, तब उनकी समझ में आया कि दुनिया में जो आया वो अब लक्ष्मण जी रहे नहीं, ये मैंने गलत कर रहा हूँ, ये मेरा मोह काम कर रहा था, समझ में आ गया। तब 12 भावनाएं उत्पन्न हो गई उनको, क्योंकि अब उनका भी काल पक गया संसार से उदासीनता का, अब संसार छोड़ने का तैयारी उनकी भी। तो जिस भाई के प्रति वो मैं मोह कर रहा हूँ, ये भाई तो चला गया आज से इतने ही में, मैं कैसा पागल हूँ, ये संसार रहने लायक नहीं है, यहाँ से छोड़ चलो भाई। तो जब वस्तु स्वरूप उन्होंने विचार किया तो उनका काम हो गया, और जब तक वस्तु स्वरूप का विचार नहीं कर पा रहे थे तब तक वो मोह में पागल हो रहे थे। चल रहे हैं, किसी की बात कोई के समझ में नहीं आ रहा है। और जैसे ही वस्तु स्वरूप का विचार किया, बात समझ में आ गई, तभी तत्काल स्वीकार कर लिया कि ये तो पर्याय का समावेश है भैया, जो आना है वो। अब भाई का जीव तो कहीं और गया, ये तो भाई का शरीर मुर्दा पड़ा है, जिसको मैं जबरदस्ती ढो रहा हूँ। एक दिन मुझे भी इस देह को छोड़कर अच्छा है कि मुझे अब ये तो बिना धर्म धारण किए, बिना दीक्षा ले चला गया, मुझे तो नग्न दिगंबरी भाव लिंगी दीक्षा लेकर के संसार समुद्र से पार उतरना है। ये बिना संसार समुद्र से पार उतरे और धर्म किए बिना ये संसार से चला गया। उनका शरीर का जो सैलन होता अलग अलग होता है। ब्रज विषम नारा सैनन है, अपना तो औदारिक शरीर तो उनका भी था, पर अपना शरीर सैनन हल्का है, ठीक है। सबके शरीर के सैनन की बात है, इसलिए उसमें जीव उत्पन्न नहीं होते उस टाइप के। बाकी होते ही है, नहीं होते ऐसा नहीं है, जो होने थे वो तो हुए ही होंगे, ठीक है। जैसे अपने हैं बॉडी, उसमें रख लेते ना, आजकल अपने भी व्यवस्था है, बॉडी 6-6 महीने 12-12 महीने रख लेते हैं, मशीन में रख लेते हैं नहीं, तो उसमें बस दुर्गंध नहीं आएगी, सड़ेगी नहीं बॉडी, ये होगा। ऐसे उनका सैनन वैसा था, इसलिए उसमें वैसा नहीं हुआ। बाकी जीव उत्पन्न जो होते हैं जनित, वो तो आज भी हुए, उस समय भी होने थे, वो होते ही हैं, वो तो होंगे ही। हाँ, अपने जो शरीर में सूजन आ जाती है, भूल जाते हैं, वो नहीं हुआ। पर बाकी तो जो औदारिक शरीर है, जीव उत्पन्न होने हैं, उस समय में होंगे ही, अपने भी होंगे, उनके भी होंगे, सब होंगे। पर जैसे आज कोई मर जाता, रखना पड़ता है 2 दिन 3 दिन, कितने दिन तक सैनिक है और विदेश में मरा और कितने समय बाद यहाँ बॉडी लाए, तो उसमें रख देते हैं, तो वो दुर्गंध नहीं आती, सब रख करके व्यवस्था है। तो वो एक औदारिक पुद्गल का परमाणु की व्यवस्था है, वैसे उस समय उसकी व्यवस्था थी, आज ये व्यवस्था, उस समय वो व्यवस्था थी। सैनन का फर्क होता और कुछ नहीं है। तो यहाँ कहते हैं इनके संयोग और वियोग नियम से अवश्य है, स्थिरता की बुद्धि करता है, सो मोहजनित भाव है। इसलिए वस्तु स्वरूप को समझकर हर सादादी रूप नहीं होना चाहिए, कि वस्तु स्वरूप को समझ करके हर्ष विषाद नहीं करना, ये मूल बात है, ठीक है। से चर्चा आगे अपन और करेंगे, बहुत सुंदर चर्चा इसमें
जो क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा आई है वो इन दो इसी कार्तिक का अनुप्रेक्षा के दो गाथाएं जिस पर गुरुदेव ने चर्चा की है ना। दो महत्वपूर्ण गाथाएं जिनको लेकर के क्रमबद्ध पर्याय पर चर्चा की गई वो इस कार्तिक का अनुप्रेक्षा की गाथाएं हैं। ठीक है, जो बताएंगे आपको नंबर सब नंबर आपको भी पता होगा। कौन कौन से नंबर की गाथा पता है? 319 और 320। ठीक है, तो ये चर्चा अपन आगे करेंगे क्रमशः।